नहीं देख रहे? देखिए, हम लोग कल सुबह से लेकर रात को यहीं पे डटे हुए हैं, अभी भी यहीं पर है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम यहीं पे है। हमारा डेलीगेशन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले थे, उन्होंने जो आश्वासन दिया था उस पर हम लोग संतुष्ट नहीं है। जो जिस लड़की ने हमें बताया कि पेपर लीक हुआ है, सरकार ने उसी को मोहरा बनाकर उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया है। और कहीं न कहीं हम युवाओं के ऊपर भी जो धारा 163 लागू कर दी गई है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो धारा उन माफियाओं पर करना चाहिए थी जो 15-15 लाख रुपए ले रहे हैं और तब हमारे अधिकारों को बेचने का काम कर रही है, वो धारा जो आम नागरिक जो यहाँ पर गांव से आ रखे हैं, विभिन्न 70 विधानसभाओं से जो लोग युवा यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने के लिए आ रखे हैं, उन पर 100 धारा जो है 163 भी लागू कर दी गई है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग अभी शांतिपूर्वक से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चेताना चाह रहे हैं धामी सरकार को, यदि आप अगर हमारी मांगों को अगर आप सुनेंगे नहीं तो नेपाल जैसे हालात आपने देखे हैं। हम उन नेताओं को जो हमारे 1-1 रुपए से बनी हुई कोठियां हैं, सरकारी कोठियां हैं, उन पर बैठ रखे हैं, हम उनको धड़ पकड़ करके रोड में घसीटेंगे, रोड में डंडों से मारने का काम करेंगे। इसी प्रकार जो है हमारे आज लोग कह रहे हैं कि पुरोला विधानसभा का एक ऐसा माफिया है कि जो 15-15 लाख में जो है नौकरियां खरीद रहा है और बेच रहा है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हमारी विधानसभा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और ये जो है भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला पंचायत भी रहा है और ये जो है इसका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही है। कोई ना कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के भीतर इसका हाकिम का हाकिम है, जिस प्रकार हाकिम सिंह इस प्रकार का काम कर रहा है। बिल्कुल, यदि देखा जाए तो क्या जब सरकार आपकी बातों पे नहीं आएगी, आपकी मांगों को नहीं मानेगी, तो अग्रिम क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, अग्रिम रणनीति सबसे पहले तो हम लोग जो चेयरमैन बने हुए हैं यहाँ पर आयोग है, उसको हम पकड़ के रोड पे लाने का काम करेंगे। जो देहरादून के एसपी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा है, उसको पहले इस्तीफा देना चाहिए। उसके ऊपर भी हम यहाँ पर जो देखते हैं अब क्या होता है। और मुख्यमंत्री धामी जो है उनको भी जो है हम सबक सिखाने का काम करेंगे। उनको भी अगर उनके अंदर अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता है तो उनको सार्वजनिक रूप से उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे, नहीं सुनाई जाएगी तो नेपाल जैसे हालात होंगे। सब नेताओं को रोड में लेके आएंगे, धुनाई करेंगे, इनकी पिटाई करेंगे। इनकी बड़े बयान है जरूर कि यदि हमारी मांगे न सुनी गई तो इस प्रदेश का युवा फिर नेपाल की तरह जो आलम था वही आलम यहाँ करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं तो पहले एसपी साहब से पूछना चाहता हूँ कि सेंटर जहाँ पर पेपर लीक हुआ हरिद्वार, एसओजी जिसने पूछताछ की हरिद्वार, बॉबी पवार का खुलासा हुआ हरिद्वार, बॉबी पवार ने एसओजी के महिला की सुरक्षा की मांग की हरिद्वार, तो मुकदमा देहरादून में क्यों दे रखा है? यानी कि आप भी किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, दूसरी बात हमारे जो मुख्यमंत्री है उनको इस्तीफा देना चाहिए और जो आयोग में बैठे हैं हमारे चेयरमैन उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं हालात, युवाओं की बेरोजगारी के लिए उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनकी नौकरियों पर दांव खेल रही है सरकार, उनके पैसों पर। क्या सोच के आए हैं? देखिए, हम लोग अभी धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक से कर रहे हैं। यदि अगर हमारी मांग मान जाते हैं, अगर नहीं मानते हैं तो उग्र आंदोलन होगा और कॉलर पकड़ के हम लोग रोड में घसीटने का काम करेंगे। जैसा नेपाल की हालात हुई है वैसा उत्तराखंड में होगा। अब इतना बेबस हमें ना करिए।